भेज धरकाए उस गरीब ब्राह्मण से कहने लगी कि तुम ऐसे दुखी होकर रोजाना पृथ्वी पर क्यों घूमा करते हो। तो ब्राह्मण बोला कि मैं अत्यंत गरीब हूँ और रोजाना भीख के लिए घूमा करता हूँ, भीख मांग कर लाता हूँ और अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। उपाय में जाना सी है साधु महात्मा, तुम इसका उपाय जानते हो तो मेरे लिए बतलाइए। कहने विष्णु वांछित फलम सत्य प्रभु, तुम श्री सत्य भगवान का व्रत और पूजन करो तो इसके करने से तुम्हारे दरिद्रपन गरीबपन सब दूर हो जाएंगे। तो सुनिंद्र ब्राह्मण ने सोचा कि मुझे साधु महात्मा ने इस व्रत को बताया, मैं इस व्रत को अवश्य करूँ। तो इति सिंचते विप्रासो रात्रो निरंतर, उस गरीब ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं। संयुक्ते इति संकल्पम भिक्षार्थी मद, संकल्प कहते मन में सोच विचार। उसने अपने मन में यह सोच विचार कर लिया कि जो कुछ मुझे आज भीख मांगने में रुपया पैसा धन मिलेगा तो मैं भी श्री सत्य भगवान का पूजन अवश्य करूँ। तो प्रातः काल होते ही, सवेरा होते ही वह भीख मांगने के लिए चल दी। तो इसलिए आज उसे भीख मांगने में और दिन से दूने पैसे मिले। तो उसने प्रसन्न होकर केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सब सामान एकत्र कर और अपने भाई बंधुओं को लाकर उसने श्री सत्य भगवान का पूजन किया, जिसके प्रभाव से श्लोक में सुखभोग का अंत में सरलोक को चला गया। तथा है फिर भूत काले च मासे, यानी जो गरीब ब्राह्मण था वह हर एक महीने उस व्रत को करता रहा। इस कारण में पापों से दूर होकर अंत में सफल हुआ। जो इस व्रत को श्री सत्य पर करता है उसके अनेकों कष्ट नष्ट हो जाते। तो ऐसा सारण ने आज कहा कि मैं तुमको और भी बतलाता हूँ। सुनिए क्या है कि जो कि श्री सत्य भगवान का पूजन हो रहा था, इतने में वहाँ पर एक लकड़हारा आया। वह लकड़ी काट कर लाता था और बेच कर ही अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। तो लकड़हारे को प्यास लगी तो लकड़ियों को सिर से उतार कर द्वार पर वह घर में गया। तो वहाँ पर जाकर देखा तो श्री सत्य भगवान का पूजन हो रहा था। वहाँ जाकर कह रहे महाराज आप क्या करें, इसके करने से क्या फल मिलता है, मेरे लिए आप अच्छी तरह समझा दीजिए। तो कह रहा कि मैं अत्यंत तेजवान और विष्णु भगवान के मंदिर का पूजन कर रहा हूँ, धन धान को बढ़ाने वाला है, सब कामों को सफल करने वाला है। तो जब ऐसे वचन सुने लकड़हारे ने, उसने भी अपने मन में यह सोच लिया कि जो कुछ मुझे आज लकड़ियों के बेचने में रुपया पैसा धन मिलेगा तो मैं भी श्री सत्य भगवान का पूजन अवश्य करूँगा। तो प्रसाद को खाकर और जल पीकर जगाद धनी यात्रा संस्थापकम द्वैपणे प्राप्ति वांछित फलम, लकड़हारा और दिन से वह धनी लोगों के मोहल्ले में पहुंचा। इसलिए आज उसे लकड़ियों के बेचने में चौगुने पैसे मिले। तो तथा है कृष्णम सुखम कदली फलम गिरत गौत में चतुर्कम, उसने प्रसन्न होकर केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सब सामान एकत्र कर और अपने भाई बंधुओं को लाकर उसने श्री सत्य भगवान का पूजन किया। इसके प्रभाव से श्लोक में सुखभोग का अंत में श्री स्कंदरेवा खंडे द्वितीय बोल सत्य भगवान की। तो पुनरे गिरे प्रवक्षा में मन सतमा पुनः भार्या सरस्वती मणिवर तुमको और सुनाता हूँ। प्राचीन काल में यानी पुराने समय में एक उलगाम नाम का बुद्धिमान राजा रहता था। वह रोजाना सत्य नाम के मंदिर में जाया करता था। वहाँ पर यथायोग्य से ब्राह्मणों को दान देता था और उनको उसका करता था। तो एक दिन उस स्त्री श्री सत्य भगवान के प्रसाद को खाकर गर्भवती हो गई। तो 10वें महीने उसका एक कन्या पैदा हुई जो कि सावरदेश शुक्ल बख्शा था शशि। लड़की रोजाना से बढ़ने लगी, जैसे दौज को चंद्रमा निकलता है पूर्व मास को, इस प्रकार लड़की रोजाना बढ़ने लगी। नाम में कलावती, उसका नाम कलावती रखा गया। क्यों? कला से पैदा होती इसलिए उसका नाम कलावती रखा गया। तो लीलावती प्राहिर स्वामी मदवचनम, कहीं ना है कि यज्ञ नारी पूजे थे, जागर में नारी की पूजा होते हुआ घर में देवता और लक्ष्मी वास करो करते। देखे तुम्हारे देवता हैं? देवता चना गिना दिखना है। देवता का है सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, न चलो वैसे 33 करोड़ देवता बताओ ना, लेकिन हमें तुम्हें मालूम ना है कौन सा देवता कहाँ है सब ऊपर है 33 करोड़ देवता। रियल ना देखे ना। हाँ रियल ना देखे, हमें जाते रियल तो दिख रहे हैं, मालूम ना है कि कौन सा देवता कहाँ है कौन सा कहाँ है। नो तो रियल कम देख रहा वो कहीं ना कि 7 अवय के ऋषि जीवित हुए हैं। अश्वत्थामा बड़ी व्यासु हनुमंत च विभीषण कृपाचार परशुराम की, मतलब 7 ऋषि जीवित हुए ना जीवित।
बताओ तो है, लेकिन देखे तो अब काउ नहीं देखे तो है ना, कोई बताओ कहाँ समझ देखें। तो यज्ञ नारी पूजा, घर में नारी की पूजा हुआ, घर में देवता कहीं ना है कि दोनों स्त्री पुरुष दोनों मिलजुल करेंगे तो भगवानों पुत्र की समान आनिशा करते हैं। तो अपनी पति से क्या आपने ये कहा था कि हमारे कोई संतान पैदा होगी तो इसमें आप इस मृत्यु क्यों नहीं करते। तो साधु बात साधु के प्रिय वृतम में भाई समय पर याद या व्रत को तो वह समय कर देंगे, जैसे समय कन्या का विवाह होगा उसी समय व्रत को कर देंगे। क्यों क्या होता नामकरण हुआ समय पैसा लगा, फिर इस व्रत को एक पंथ दोनों काज उसी समय कर देंगे। ऐसा कहकर ऐसा समझाकर फिर मैं व्यापार करने के लिए चला गया। तो चलती चलती कहाँ पहुँची, जहाँ राजा चंडीगढ़ नगर था भी वहीं पर पहुँच गई। उधर मारू भी दो चोरों कर राजा के महल से कुछ दंड निकल गायब हो गए। जो पहरेदार थे कहने लगे हमारे पहरे पर चोरी हो गए, राजा न जाने हमको क्या देगा, चल कर देखना चाहिए। गई कुछ दूर जाकर जहाँ पर ये दोनों बनिए के पुत्र बैठे हुए थे, मारू भी तो चोट से धन को पटक कर वहीं पर गा रह गए। तो सिपाहियों ने जाकर देखा कि राजा का रुपया पैसा खजाना माल यहीं पर पड़ा है, ये दो चोर इन्हें पकड़ ली, चलना चाहिए। तो उन्हें पकड़ कर लिया राजा के सामने, महाराज हम दो चोर पकड़ा है, आप इन्हें आप दे दीजिए। उन्होंने कहा कि उनको जेल में डाल देगा। अब बनिए के पुत्र कह रहे महाराज न तो हम चोर हैं, न चोरन के भाई हैं, हम चोरों का नाम भी नहीं जानते, हम तो बनिए के पुत्र वस्तुओं खरीदना और बेचने की रीति जानते। कहियो हम सुबह खाए हरि की, हरि कहते भगवान को, महाराज चाहे तो कहियो तपा तपा कहते गंगा जल को, कहीं ना कि पाप पहुँचे गंगा, यानी गंगा जी के नहाए थे पाप दूर है जाते। अगर दिल में भावना कहीं ना कि भावना बिन भाव नहीं, और भाव बिन बेकार है, और भावना में भाव तो भव से मेरा गंगा जी में तो पानी नहर में आने को रुखे होता ना, को या भले तो रुक जाता को रुखे होता ना, न कोई वह भावना के नहा में जाए। यही मारो वहाँ को नाम रखोगे नहर, नेह माने नहीं और हर माने भगवान, वहाँ में भगवान ना है, वहाँ भगवान जलवायु में तैयार हो। तो ऐसे ही है शिव जी पार्वती दोनों बैठे हुए पूर्वमासी को दोनों लोग जयकारे लगावे जा रहे। तो पार्वती जी कह रही है गंगा जी की बड़ी मानता है कि शिव जी महाराज कह रहे कि यहाँ में तो कछु जेबों काटेंगे, कोई चोरी करे कोई कछु करे, देख तजर्बा दिखा। तो शिव जी महाराज ने कोड़ी को रूप धरकर गड्ढा में बैठ गए। जो लोग जयकारे लगा जाए, पार्वती जी कह रही है कि हमारे ने बुढ़े ने काटे, कोई तो कह रहे तो या बुढ़े की शंका करे तो हमारी संख्या, कोई कह रहे या कोई आगे शंका करे कि हमारी संख्या, जैसी जाती भावनाएं वैसे कह जा रही। एक दयालु आदमी जिसे दया और भावनाएं वहाँ ने नहाए के और जल के छीटा मार दिए, इसके अंदर भावना तो कि भगवान को खाए के भूखे तो हो ना, खाए के भाव के भूखे। तो वह रात के समय में आई तो माता लीलावती ने कलावती से पुत्री से प्रेम से कहा कि पुत्री तो इस समय तक कांति और तेरी क्या इच्छा है। तो कन्या ने माता को उत्तर दिया कि माँ मैंने ब्राह्मण के यहाँ मनोकामना सब कामों को सफल करने वाला व्रत देखा। उस व्रत को करने के लिए लीलावती भी तैयार हो गई, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मेरे पति और दामाद से कुशल अच्छी तरह करा जाए तो मैं इस व्रत को अवश्य करूँ। तो उधर तो से लीलावती और कलावती ने श्री सतना भगवान का पूजन किया। उधर रात कुछ बता दिया कौन कुछ जा राजा ने दोनों जेल में डाल दी थी। राजा तू प्रातः काल होती इन दोनों बंदियों को कारागार से छोड़ा दी, नहीं तो तेरा ध्यान और पुत्र में सबको नष्ट कर दूँ। तो प्रातः काल होते ही राजा ने राज्यसभा में बैठकर सुना, कहा कि इन दोनों बंदियों को कारागार जेल से छुड़ा कर लाओ। उन्हें जेल से छुड़ा कर लाए। उनका पहले वृत्तांत के मारे कांपने लगे, कहने लगे कि राजा ने पहले तो हमको जेल में डाल दिया था, अब न जाने राजा हमको क्या कर देगा। तो राजा कहने लगा तुमने जैसे झूठ बोला है ऐसे दुख को पाया। उनके हजामत वाले जितना धन छीना था राजा ने उन बनियों के पुत्रों को दूना करके दिया। कहा कि आप शेष कंदरेवा खंडे कि तो बोल सत्य में भगवान तो यात्रा तो कृतवानम साधु महसनो मंगलचारी यात्रा को अपने घर को चल गया। कुछ दूर चलने पर जहाँ के भगवान है साधु महात्मा का भेद रखा है, कहने लगे कि तेरी नाम में क्या भरा हुआ है। भगवान कहना उसका भगवान की जोगिया कपड़े तो पहन के चलवाए थे, हम तुम कहने का टकान लट्टा कट्टा सहरा काऊ का काम बजा दो 3.5 ना, जितनी जल्दी भिखारी को भीख डाली गुजारी तुम्हारी दानों में, और जितनी देर करो गुजारी तुम्हारी दक्षिणा में। दक्षिणा कहते हैं मेहनत आने के था। कहने लगा कि मेरी नाम में रुपया पैसा धन नहीं है, मेरी नाम में तो लता पता आग भरे हुए हैं। तो भगवान कहने लगे कि एवं वस्तु यानी ऐसा ही हो।
वैसे झूठ 4 जगह माफ है। कहाँ कि ब्याहास परिहास में नारी नरम लाभ, वृद्धि प्राण संकट समय तो झूठे कहने पाओ। कोई काऊ को ने ब्याह करवा तो कहता यो में झूठ बोलना पड़ जाता, यहाँ माफ है जाते। व्यापार करते कहाँ सांस बोलेंगे मुनाफा ना भी तो कोई ना करे। और महंगाई के ज़माने में अपनी घरवाली तो झूठियों लोग चौंक आजकल तो सोने का भाव 60,000 रखो। कल कह रहे थे पेन करवाने तो कहा कहते 60,000 कहाँ थे हम। और काऊ के प्राण के 4 जगह झूठ माफ है। तुम कह रहे जी भगवान से झूठ बोले जाए तो वहाँ माफ ना हो। तो जब पीछे मुड़ को उसने अपनी नाव को देखा, धन की जगह ईंट पत्थर हो गए। जिन्हें देखकर साधु वैस मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, होश में जाने बार बार चिंता करने लगे। तो उसकी दामाद ने कहा कि आप चिंता क्यों करते हो, आपको दंडी भगवान ने साफ दिया, इसमें कोई संदेह, तुम सब कुछ कर सकते हो। तो वहीं पर गया जहाँ पर कि भगवान से झूठ बोला था। भगवान मेरी अपराधना क्षमा कीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला, मैं आपसे बार बार क्षमा मांगता हूँ। हे बुद्धि तुम्हारी आज्ञा से ऐसे ही दुख पाता रहेगा। प्रभु मैं आपकी माया महाराज तुम्हारी तो चलती का, मैं अपने काऊ देवता का भी पूजन नहीं कर पाया हूँ, फिर भी मैं मूर्ख कैसे जान सकता हूँ। मैं तो एक बुद्धि ना आदमी हूँ। मेरी नाम में पहले की तरह धन संपत्ति रुपये पैसा बनी। साधु में आपकी शरण में रक्षा कीजिए। जब बहुत रोने लगे फिर आकाशवाणी का, अरे वे तेरी कन्या है नहीं, ये मेरे प्रसाद को छोड़कर चली आई थी, इसलिए इसका पति और नाव गायब हो गया है। ये तो घर जाकर जब बहुत रोने लगी फिर तो कहने लगी कि घर जा कर के मेरे प्रसाद को खा करके आएगी तो इसका पति बस बन जाएगी। वह घर गई, घर से प्रसाद खाकर लौट कर आई। उसने अपने पति को और पिताजी को यूँ कहते हुए, तो अपने पिताजी कहे पिताजी अब क्यों करते हो, घबराते क्यों, घर चलो। वह घर गए, घर प्रपुमासी और एकादशी के दिन श्री सतना भगवान का पूजन करने लगे, जिसके प्रभाव हुई श्लोक में शुभ भोग का अंत शेष कंदेवा खंडी चतुर्थ बोल सतना भगवान। तो अथा अन्नतम संप्रवक्ष्यामि मन सतमा आशी तुंगध्वज राजा प्रजा पालन तत्व। तुमको सुनाता हूँ, एक तुंगध्वज नाम का राजा अपनी प्रजा का इस प्रकार पालन पोषण करता है जैसे कि आजकल हम तुम अपने पुत्र का पालन पोषण करते हैं। राजा एक दिन वन में शिकार खेलने के गया, उसने अनेक पशु पक्षियों का वध किया, अंत में एक बरगद के नीचे आकर बैठ गया। वहां पर ग्वालिया लोग थे, वे श्री सतना भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा ने वहां जाकर न तो नमस्कार किया और न पूजन किया। ग्वालिया लोग प्रसाद को रखकर लौट गए, परंतु राजा ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया, नहीं खाया नहीं। कहने लगा मैं इसको ग्रहण नहीं करता हूँ। उसके 100 पुत्र थे, सब नष्ट हो गए, धन धान था सब नष्ट हुआ। तो राजा ने मन में सोचने लगा कि यह तो श्री सतना भगवान ने कुछ अवश्य कर दिया है, मैं उसी स्थान पर जाऊँ जहाँ की ग्वालिया लोग श्री सतना भगवान का पूजन करते हैं। तो वहीं पर गया, वहाँ जब उसने पूजन किया और प्रसाद खाकर लौट कर उसने पुत्रों को धन को जोखा कर दिया। तो राजा उसी समय कह रहा है कि दर्द को जन्म मिलता है। पहले अध्याय में बात बताई थी, जो गरीब ब्राह्मण था उसने श्री सतना भगवान का पूजन किया तो उसके सब दर्दता बंद हुई। बंदी बंधन को उधर जो लीलावती और कलावती के पति जेल में पड़े थे, उन्होंने भी श्री सतना भगवान का पूजन किया तो वे भी दीक्षित हुए। इसमें वांछित भोग का अंत में शुरू होता है, यानी अच्छे कर्म करने से अच्छे फल होते हैं। हे ब्राह्मणों, मैंने तुम्हारे शरणों से सत्ताएं पूजा फल देने वाली है। इसे कोई ईश, कोई सत्यनारायण, कोई कृष्ण, कोई सुदामा, कोई बंसी वाले, यानी भगवान को अनेक प्रकार से उच्चारण करते हैं। भगवान एक है इंद्र का, एक दूसरा और कहते क्या कि एक मोर ध्वज नाम का राजा था। वह बड़ा सदा भगवान कहने लगे कि इसका धर्म कैसे टिकाना चाहिए। तो भगवान ने एक साधु महात्मा का वेश धर एक शेर को रस्सी बांध कर उस मोरध्वज राजा के पास पहुंचा। वहाँ जाकर कहना कि महाराज मेरा शेर भूखा है। तो कहने लगी महाराज आपका शेर क्या खाएगा, जिस चीज को खाएगा उसी को दूंगा। फिर भगवान कहने लगे महाराज अब 3 वचन दूं तो मैं मांगू। तो भगवान ने मोरध्वज से 3 वचन ले लिए। कहने लगा कि महाराज मेरा शेर आपके लड़के के सीधे हिस्से को खाएगा। कहने लगी कि महाराज हम तैयार है, अगर हम मने करेंगे तो हमारा धर्म बिगड़ जाएगा। फिर भगवान कहने लगे, क्या कहने लगे कि भाई तेरे पुत्र तू अपने घरवाली से आकर पूछ लो कैसे मैंने कर दी तो मैं तेरे धर्म बिगड़ जाए। तो ऐसे साधु महात्मा लड़के की सीधे कहने लगी महाराज हम तैयार हैं, अगर हम मने करेंगे तो हमारा धर्म बिगड़ जाएगा। तो जो ही लड़के के माता पिता ने लड़के के ऊपर आला चलाया, जो ही लड़के के बाएं अंग से आंसू निकले। तो शेर कहने लगा कि मैं इसको ग्रहण नहीं करूँगा, मैं इसको खाऊंगा नहीं। तो लड़का कहना महाराज
हम ऐसे दुष्ट हम ऐसे पापी हैं जो हमको कहने किया जा सकता। आपने सीधा हिस्सा मांगा था, सीधे इससे सांस नहीं निकले, बाएं से सांस में क्यों तो बाएं से वो कष्ट हुआ। तो भगवान कहने लगे भाई जब तेरा धर्म शत्रु लड़का था फिर तो हुआ सतानंद ब्राह्मण के साथ हुआ, रामचंद्र की सेवा कर भी स्वर्ग को चला गया। जो इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं वे संसार श्रेष्ठ कंदरेवा खंडी प्रथम पंचोदो सत्यनारायण भगवान की। छोड़ो जी सामग्री कागज ओम क्या कहा छोड़ने छोड़िए। ओम विश्वान देवी सर्वधर्म पराशर जग भद्रंत नाश्वे स्वाहा। ओम हिरण्य गर्भ संवर्ताग्रहे भूतस्य जाति पत्रिकासे सददार पृथ्वी जामति मान कस्मै देवावसाय स्वाहा। ओम आत्मदावनिदा सभासतै कृष्ण समय सदेवाय शिचार्य मृत्यु कस्मै देवावसाय स्वाहा। ओम ये न द्यौरवरा पृथिवी चैद्रा ये न स्वास्थ्यवेतम ये नाकायो आंतक्षुरग्धसु विमान कस्मै दिवावसाय स्वाहा। ओम प्रजापत्वदितान विश्वानि जातानि वयं सामन स्वाहा। सैनूर्बंधुनता स विधाता दामान वीर भुवनान विश्वा यत्र देवामृत मानसाना स्तुत्यनाथ स्वाहा। अग्नि ने शुभतादाय स्वान विश्वान देवायुनाथ विद्वान यद्दश स्वाहा। अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञ समधात्वं सेन पितेवे स्वाहा। ओम उद्वद्यै स्वाग्ने प्रतजागृत्वा मेष्टापूर्ते स्वगुणस्य स्वाहा। अन्नात् परसतो सोमं सद्मित्रं विपाकुं सुखदय स्वाहा। ओम सन्नो देवी रवष्ट्याप भवन्तु पीते संयुरसने स्वाहा। ओम कयान सत्रा भगवती सदावता रावण में स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी मानसासी भूमि सते स्वाहा। ओम अयं सिद्धात्मा जाति वेद वर्धन जया पशुवे ब्रह्मवर्तसे नारनादीन सर्वे स्वाहा। ओम सर्वासिद्धार्थ के श्रम के त्रिकंगोरी नारायण नमस्कृते स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये सर्वासिद्धार्थ के श्रम के त्रिकंगोरी नारायण नमस्कृते स्वाहा।